चंद्रमा पर दो संभावित गुफाओं की खोज एआई की मदद से। हाल ही में खबर आई है कि वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से चंद्रमा पर दो संभावित गुफाओं के प्रवेश द्वार खोजने का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की सतह की विस्तृत छवियों और डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई मॉडल का उपयोग किया है। इस मॉडल ने सतह में प्राकृतिक विरूपता तलाशने में मदद की और दो ऐसे स्थानों की पहचान जहां छिद्र या छायादार प्रवेश द्वार हो सकते हैं। ये गुफाएं ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं जो चंद्रमा की सतह के नीचे रहती हो, शायद लावा ट्यूब्स जैसे संरचनाएं हो जो पहले ज्वालामुखी गतिविधि से बनी हो। अगर ये गुफाएं वास्तव में मौजूद हो तो ये भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए सुरक्षित आश्रय का अवसर दे सकती है। इस खोज का महत्व जानते हैं। सबसे पहले मानव आवास की संभावनाएं। चंद्रमा पर रहने योग्य संरचनाएं बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। बाहरी विकिरण यानी रेडिएशन, मिसाइल, ताप और क्षुद्र ग्रह प्रभावों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि ये गुफाएं अस्तित्व में हो तो वे संभावित सुरक्षा दीवारें प्रदान कर सकती हैं और चंद्र यात्री स्टेशनों के लिए शुरुआती आधार बन सकते हैं। दूसरा, अन्य ग्रहों की खोज और संरक्षण। इस तरह की खोजें यह दिखाती है कि एआई कैसे दुरुस्त ग्रहों, चंद्रमा, शुक्र आदि की सतहों को तेजी से और सटीक ढंग से खंगाल सकता है। सामान्य मैनुअल विश्लेषण की यह प्रक्रिया बहुत धीमी और थकाऊ होती, लेकिन एआई मॉडल बड़े पैमाने पर डेटा में पैटर्न पहचानने में सक्षम है। भविष्य के मिशनों के लिए तैयारी। चंद्रमा और चंद्र मिशनों की योजना बनाते वक्त ऐसी संभावनाएं महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि वैज्ञानिक इन गुफाओं को पुष्टि कर ले तो उनका नक्शा बना ले तो उनसे जुड़े सुरक्षा और संसाधन योजना पहले ही तैयार की जा सकती है। चुनौतियों और आगे की रास्ते। अभी तक यह पूरी तरह पुष्टि नहीं हुआ है कि ये संरचनाएं वास्तव में गुफाएं ही हैं या सतह की ऊंच नीच के कारण दृष्टिगत छायाएं हैं। विकिरण, तापमान परिवर्तन, मलबा एवं धूल गिरने जैसी परिस्थितियां उन गुफाओं को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहने देती हैं। इनकी संरचनात्मक स्थिरता पर भी अध्ययन होना चाहिए। आगे के मिशनों में लैंडर, रोबोट प्रॉब्स या रोवर भेजकर इन स्थानों का सीधा निरीक्षण करना होगा, जैसे कैमरा, लेडार, रडार और स्कैन आदि कई सारे उपकरणों से। एआई मॉडल और डेटा विश्लेषण को और बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि झूठी पहचान कम हो।